हे गाइस हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? किसी भी सेशन को प्लीज़ मिस मत किया करें। हर सेशन को कंप्लीट और रोज़ाना ध्यान से वॉच किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 29 और 28 ऑफ जुलाई 2022 यानी 2022 का लेटेस्ट स्पेशल करंट अफेयर्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हेपेटाइटिस डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया है? तो आज 29 का सेशन है, तो ये मनाया गया 28 जुलाई को, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। एक और डे मनाया गया है 28 जुलाई को ही, कौन सा? तो नेचर कंजर्वेशन यानी नेचर कंजर्वेशन डे। कौन सा? नेचर विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, या कह सकते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन फॉर नेचर डे। वैसे वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है नेचर कंजर्वेशन डे, ये याद रखिए 28 जुलाई को। अच्छा, 27 जुलाई को भी एक मनाया गया है, कौन सा? CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 83वां स्थापना दिवस, 83rd इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है CRPF का। ये 27 जुलाई को मनाया गया है, ये याद रखना है, ये 27 को। तो नेचर कंजर्वेशन डे और हेपेटाइटिस डे 28 को, और ये CRPF का स्थापना दिवस 83वें नंबर का, ये 27 को। 26 को आपको बताया था कौन सा? कारगिल विजय दिवस। और एक और मनाया जाता है, कौन सा? वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे। कौन सा? मैंग्रोव्स डे यानी मैंग्रोव्स बहुत काम की चीज़ है, उसकी देखभाल के लिए ये दिन मनाया जाता है। अभी जो मनाया गया वर्ल्ड लेवल पर, कौन सा? नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। उसकी थीम क्या है? तो लिविंग सस्टेनेबली बस आप याद रखेंगे, लिविंग बहुत लंबी थीम है, मतलब याद नहीं रहेगी कुल मिला के। तो लिविंग सस्टेनेबली और हारमोनी विद नेचर लास्ट में याद रखना है। ठीक है, लिविंग सस्टेनेबली इन हारमोनी विद नेचर, ये याद रखेंगे। लिविंग सस्टेनेबली इन हारमोनी विद नेचर, याद रखना है ये। ठीक है, लिविंग सस्टेनेबली इन हारमोनी यानी हारमोनी विद नेचर, तो ये इसकी थीम है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनप्रीत सिंह और किसको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए ध्वज वाहक नामित किया गया है? क्वेश्चन क्या है? मनप्रीत सिंह और किसको कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए ध्वज वाहक नामित किया गया है? ध्वज वाहक। तो मनप्रीत सिंह ये कौन है? तो ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। कौन? मनप्रीत सिंह। और इनके साथ साथ मैंने कहा ना, मनप्रीत सिंह और किसको ध्वजवाहक नामित किया गया है? किसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। तो दूसरी हैं PV सिंधु, ये शटलर हैं। कौन है? शटलर। तो PV सिंधु शटलर हैं, और ये हॉकी टीम की, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। इन्हीं को दोनों को ध्वजवाहक नामित किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। और 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये कहाँ हो रहे हैं? तो बर्मिंघम इंग्लैंड। कहाँ? बर्मिंघम इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स के लिए अभी किस के साथ अनुबंध किया है? यानी एक तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या फिर किसके साथ अनुबंध किया है। तो कोका कोला, इसका नाम सबने सुना होगा, इसने लिम्का स्पोर्ट्स के लिए किसके साथ अनुबंध या फिर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं इसके, मतलब प्रचार प्रसार के लिए? किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए। तो अभी कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार व प्रसार के लिए अनुबंध किया है, या फिर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इसके, कौन? नीरज चोपड़ा। अभी आपको बताया था वर्ल्ड एथलेटिक्स में 88.13 मीटर्स दूर भाला फेंक कर इन्होंने रजत पदक जीता था। और आपको तो पता ही है कि ओलंपिक का, और नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम भी बन गया है। तो और किसके ब्रांड एम्बेसडर बने? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के। तो इनका नाम मैंने काफ़ी कुछ बताया, और भी बहुत कुछ है। तो नीरज चोपड़ा को या कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, या फिर इनके साथ अनुबंध किया है लिम्का स्पोर्ट्स के प्रचार और प्रसार के लिए किसने? कोका कोला ने, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड ट्रम्बल का निधन हो गया। ये कौन थे? डेविड ट्रम्बल। तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था 1998 में। कब? 1998 में
1998 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था डेविड ट्रम्बल को, और इनका अभी निधन हो गया। और ये जॉन ह्यूम के साथ दिया गया था 1998 में, जॉन ह्यूम के साथ। किसके साथ? जॉन ह्यूम के साथ। किसको? डेविड ट्रम्बल को, और इनका भी निधन हो गया। अच्छा, ये हैं कहाँ के? तो आयरलैंड के। कहाँ के? आयरलैंड। तो आयरलैंड के डेविड ट्रम्बल का निधन हो गया। ठीक है, तो किसके साथ दिया गया पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज? तो किसके साथ? जॉन ह्यूम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुलानंद गोस्वामी का निधन हो गया। ये कौन थे? अतुलानंद गोस्वामी, ये एक असमिया लेखक थे, और ये बहुत प्रख्यात लेखक थे। 87 वर्ष की एज में, 87 ईयर्स ओल्ड थे, इनका निधन हो गया अतुलानंद गोस्वामी का। याद रखना, लेखक थे और असमिया थे, असमिया कवि लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? हाल ही में दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? तो अभी संगीत के क्षेत्र में। दिनेश सहारा फाउंडेशन ने अभी दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड को शुरू किया है म्यूज़िक में, यानी संगीत के क्षेत्र में। कौन सा? म्यूज़िक फील्ड में, म्यूज़िक सेक्टर में। ठीक है, संगीत क्षेत्र में शुरू हुआ दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ODI यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग जारी हुई है। इसमें टॉप कंट्री कौन रहा है? ये शीर्ष पर कौन है? तो न्यूजीलैंड। जी हाँ, ICC ODI रैंक यानी टीम रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री है न्यूजीलैंड, सेकंड है इंग्लैंड, और थर्ड है इंडिया, अपना देश भारत। अब न्यूजीलैंड ICC ODI टीम रैंकिंग में टॉप पर है, तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर दुबई में। जियोफ एलार्डिस्क, ये तो इसके चेयरपर्सन हैं, CEO हैं जियोफ एलार्डिस्क, और ग्रेट वार्करले ये चेयरपर्सन है, ग्रेक वार्करले चेयरपर्सन। क्वेश्चन है, हाल ही में NBFC का शुरू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी अभी किस को मिली है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने NBFC कारोबार शुरू करने की मंजूरी किसको दी है? तो किसको मंजूरी मिली है NBFC कारोबार शुरू करने के लिए? RBI की। तो NBFC कारोबार क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। इसमें होता क्या है? ऑल सर्विसेज, ऑल फैसिलिटीज़ तो बैंक की तरह होती हैं, लेकिन इसके पास जो NBFC होती है, इनके पास बैंकिंग का यानी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस नहीं होगा, फैसिलिटी सर्विसेज वही होंगी। तो NBFC कारोबार शुरू करने की अभी जो मंजूरी मिली है RBI की, वो मिली है पीरामल एंटरप्राइज़ को। किसको? पीरामल एंटरप्राइज़। अब पीरामल एंटरप्राइज़ के CEO कौन है? अजय पीरामल, अजय पीरा, याद रखिए। ठीक है, RBI ने दी है। तो गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के, मुंबई में हेडक्वार्टर। 1 अप्रैल 1935 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कहाँ लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल कर हाल ही में कहाँ लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम एक मशहूर भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो लीसेस्टर ये पूछा गया कहाँ, तो एक क्वेश्चन बन गया। और किस भारतीय मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन का एक बनाया। तो लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड ये है इंग्लैंड में, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, और ये रखा गया है भारतीय मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर। अब लीसेस्टर ना होकर क्या है? सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर परिवर्तित कर मशहूर भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है, और लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में है। अब याद रखिएगा, सुनील गावस्कर ये टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, और अमेरिका में भी एक स्टेडियम और है जिसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अब इंग्लैंड की बात है, बोरिस जॉनसन
पाउंड स्टर्लिंग करेंसी, और लंदन कैपिटल, यूके कहिए या इंग्लैंड कहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का या इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का की शुरुआत या को लॉन्च कहाँ किया है? तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, क्या इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को शुरू किया है या पे लॉन्च किया है कहाँ? गुजरात में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गुजरात में अभी इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बालिका पंचायत को आयोजन करने वाला पहला बालिका पंचायत आयोजन करने वाला राज्य बना है गुजरात। स्टील स्लम सड़क के बारे में बताया था, सूरत में बन रही है। राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यानी मेज़बानी कौन करेगा? गुजरात। भूपेंद्र भाई श्री पटेल, ये तो भूपेंद्र भाई श्री पटेल गवर्नर आचार्य देवव्रत गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक बक मरीन और वनसुधा नेशनल पार्क यहीं है, गांधीनगर कैपिटल है। और कंकड़िया, खजारिया, धोल और नल सरोवर लेक है। सरदार सरोवर डैम भी है नर्मदा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर। ये HCL टेक्नोलॉजी की हेड है, ये CEO हैं। कौन? रोशनी नाडर। और ये इंडिया की सबसे रिच लेडी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुए सरकारी एक तो कोल्ड वायरल हो गया है, चेंज हो रहा है वेदर। हाल ही में अभी जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल भारत में कुल 3 वर्षों में, क्या हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 3 वर्षों में कितने बाघ मारे गए? तो 3 वर्षों में कुल 3 वर्षों में मारे गए 329 बाघ, और ये कहते हैं अभी हाल ही में जारी हुए सरकारी आंकड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रकाशित करने वाली पुस्तकों का विमोचन अभी किसने किया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीर, हाँ सही सुन रहे हैं, दुर्लभ तस्वीर कह रही हूँ मैं, ये बुक्स में ऐसे ही हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों का प्रदर्शन करने वाली पुस्तक या पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। कितनी? 3 बुक्स का विमोचन किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं कौन? ये अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों का प्रदर्शन करने वाली 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में कौन सा कंट्री टॉप पर रहा है? हाँ, यानी कौन सा कंट्री मेडल जीतने में टॉप पर रहा है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में कौन सा कंट्री टॉप पे रहा है? तो ये रहा है जी USA। जी हाँ, USA यानी अमेरिका ने 33 मेडल जीते हैं, 33 मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स 2022 में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं USA ने, 33 यानी अमेरिका ने। 33 में जो है वो 13 तो गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं, कितने हुए? 13 9 22, और 11 है ब्रॉन्ज मेडल। तो 13 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल हुए 33 मेडल जीते हैं अमेरिका ने। अब बात आती है कि दूसरे नंबर पे कौन है? तो इथोपिया, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में रहा सेकंड नंबर कंट्री। थर्ड पे कौन है? जमाइका। और अगर एक बात करें कि अपना भारत किस रैंक या नंबर पे रहा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में, तो 33 नंबर पे ही रहा है। तो याद रखना 33 मेडल अमेरिका ने जीते
और 33वां नंबर रहा अपने इंडिया का। तो अमेरिका टॉप पे है, इंडिया 33वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर वेस्टर्न चर्चिल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? सर वेस्टर्न चर्चिल अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। जी हाँ, आपको हमेशा नाम बताया है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, और इन्हीं को सर वेस्टर्न चर्चिल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये 2022 का सर वेल्स्टन बोलते हैं तो जल्दी वेस्टर्न लगता होगा आपको, तो सर वेल्स्टन चर्चिल अवार्ड 2022 है। ठीक है, सर वेल्स्टन चर्चिल अवार्ड 2022 आज मुझे हो रहा है वायरल। थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं, कल ले लेंगे हम लोग। 30 जुलाई के करंट अफेयर में ये 28-29 का करंट अफेयर था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ कर के आप सब्सक्राइब कर लें क्यूसेल को ऑथेंटिक और यानी मोस्ट प्रीशियस कंटेंट के लिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।